ध्यान दो बोर्ड पे, कॉम्प्लेक्स नंबर का है। एग्जांपल फर्स्ट 5.1 का क्या बोल रहा है, 4x प्लस आयोटा इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस आयोटा इंटू -6। इसको पहले लाना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में, सरलतम रूप में। कैसे, x प्लस आयोटा y के रूप में। और फिर बताना है x कौन y कौन, मतलब कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, यही पूछ रहा है ना, हाँ या ना। ठीक, देखो तो इसको अलग अलग कर सकते हैं हम। 4x प्लस 3x आयोटा माइनस आयोटा y, क्लियर यहाँ तक। 4x को 4x रहने दिए, आयोटा को किए 3x से गुना, प्लस इंटू माइनस माइनस, आयोटा किए y से गुना, क्लियर। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हमको एक अलग अलग करना पड़ेगा ना, रियल को रियल से नहीं जोड़ सकते हैं। हाँ वो भी कर सकते हैं, बराबर है नहीं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, बराबर है तो रियल पार्ट किससे बराबर होगा, रियल पार्ट के बराबर, यानी कि 4x बराबर 3, x बराबर 3y, x निकल गया। अब यहाँ से देखो इमेजिनरी पार्ट को देखो, क्या है 3x, इमेजिनरी पार्ट हम बोल रहे हैं, आयोटा वाला नहीं बोल रहे हैं। इमेजिनरी पार्ट में आयोटा आता है क्या, आयोटा का जो कोएफिशिएंट गुणांक होता है वो आता है 3x माइनस वाई इक्वल टू -6। x क्या निकाले हम, 3y4 माइनस वाई इक्वल टू -6, क्या हो जाएगा 9y4 माइनस वाई इक्वल टू -6, y इक्वल टू 9y4 प्लस 6, डाउट, y को उधर 6 को इधर, y इक्वल टू कितना 24 9, क्लियर यहाँ तक, y आ गया। एक तो y का वैल्यू निकालिए, अगर बोलता कि इसके रूप में रिप्रेजेंट करें तो कर सकता है ना, क्या है x प्लस आयोटा y, x क्या है आपका 3y4 प्लस आयोटा, समझ में आया। यहाँ से आंसर x, यहाँ से आंसर y। अगर पूछता कि रियल पार्ट बताइए इसका तो क्या आंसर आता 3y4, इमेजिनरी बोलता तो 33y4, क्लियर, नोट कर लेंगे अगर करना है तो जल्दी से। ध्यान दो क्या बोला गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, मतलब आपके पास जो भी क्वेश्चन रहेगा इस फॉर्म में लाना है। किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स का जो मॉडल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है, कौन सा फॉर्म होता है, a प्लस आयोटा बी या फिर a प्लस बी आयोटा होता है ना कॉम्प्लेक्स का। अरे बोले थे ऐसे x प्लस आयोटा y, तो ये दोनों वेरिएबल है ना, इसलिए कुछ भी आ सकता है। कोई भी ऐसा नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको जनरल फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है, ठीक, लाते हैं, ध्यान दो, क्लियर है यहाँ तक बोले जो, मतलब इसको सरल रूप में लिखना है। इस रूप में क्या करेंगे, -5/8 हो जाएगा, कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर कर सकते हैं, -5/8 इंटू -1, दैट मीन्स 5/8। अब बताओ क्या इसमें आयोटा है, तो रियल पार्ट हो गया ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था ना ये वाला, इसका सरल रूप क्या है 5/8 आयोटा है इसमें, तो रियल पार्ट हो गया ना। तो क्या इसको हम जेड के रूप में लिख सकते हैं कि 5/8 प्लस 0 आयोटा, डाउट है क्या, लिखेगा नहीं इसको ऐसे। अगर यहाँ पे आयोटा रहता तो इसको क्या लिखते हैं हम, 0 प्लस 5/8 आयोटा, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट है, खाली रियल पार्ट है इसमें, तो रियल पार्ट नहीं तो 0 लिख दिए, क्लियर है क्या। 5/8 प्लस 0 आयोटा, क्लियर है, हाँ या ना, नहीं, देखो यहाँ तक डाउट है। अब बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना ये वाला, तो इसका आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया। क्या इसमें आयोटा पार्ट है, तो आयोटा पार्ट नहीं है तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा फॉर्म हुआ, कैसा पार्ट हुआ, रियल या फिर इमेजिनरी, आयोटा नहीं है तो रियल। तो क्या हम इमेजिनरी को हमको लाना है इस रूप में, तो ये वाला तो पता है हमको 5/8 रियल पार्ट है ना, तो ये पता है ना 5/8। अब हमको इसको 0 लाना है, उसी संख्या में 0 जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत होगा, तो हम इसको हमको 0 लाना है, यानी कि प्लस 0 प्लस, लेकिन हमको इसको इमेजिनरी पार्ट में लिखना है, तो 0 आयोटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इक्वल टू 0, क्लियर, यानी कि 5/8 प्लस 0 आयोटा, क्लियर है। अब
डाउट किसी को? अगर यही रहता 5/8 आयोटा को इस रूप में लिखना है तो बताओ ये रियल पार्ट हुआ इमेजिनरी पार्ट हुआ? रियल आयोटा के साथ तो इमेजिनरी हुआ ना, तो क्या इसको हम जीरो के साथ जोड़ नहीं सकते हैं? रियल पार्ट भी मिल गया और इमेजिनरी पार्ट भी मिल गया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल रूप हो गया ना, जनरल फॉर्म। किसी को डाउट दिक्कत? नोट करेंगे यहाँ तक, मिल गया। सुनना, यहाँ से क्वेश्चन को बढ़ा सकता था कि इसका सरल रूप लिखिए इस रूप में और बताइए कि इसका रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, क्लियर? डाउट? ठीक है, नोट कीजिए। कर लिया? ठीक है, बाकी लोग करनी है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका सेकंड पार्ट। एक मिनट, माइनस आयोटा इंटू इंटू 2 आयोटा, यही है ना? ठीक है, और बोलो इंटू 1/-8 आयोटा ऊपर है नीचे? इसका क्यूब, क्लियर है? क्वेश्चन फॉर्म सही है ना? ठीक है, इसको पहले किस रूप में लाना है? कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल रूप में। किसको? किसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल रूप, मतलब ये एगो रियल पार्ट प्लस में आयोटा इमेजिनरी पार्ट, क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे ना पहले। देखो माइनस, ये माइनस में आएगा प्लस में आएगा? माइनस में आएगा ना, तो माइनस की पावर विषम संख्या है ना, तो माइनस में आएगा। देखो यहाँ से माइनस आयोटा, यहाँ से क्या होगा 2 आयोटा, यहाँ से क्या होगा माइनस का माइनस हो जाएगा 1/8 की पावर 3 हो जाएगा ना, और इंटू आयोटा का क्यूब लिख सकते हैं हम अलग अलग करके इसको। यहाँ तक डाउट है? नहीं, अलग अलग खाली किए हैं इसको, बस 1/8 को एक तरफ लिख दिए, आयोटा को एक तरफ लिख दिए। अब बताओ, आयोटा को एक साइड लिख लेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। यहाँ से माइनस बना सकते हैं अलग, इंटू आयोटा कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से 2 आयोटा कर सकते हैं, इसको रहने दिए। यहाँ से बताओ -1/8 की पावर, ठीक, क्लियर? यहाँ से आयोटा का क्यूब। सोल्यूशन और छोटा हो सकता है लेकिन हम समझाने के लिए लंबा कर रहे हैं। माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा ना, आयोटा इंटू 2 आयोटा क्या हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर होगा, सॉरी 2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा स्क्वायर होगा इंटू 1/8 की पावर 3 हो जाएगा। माइनस कहाँ गया, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया ना, इंटू आयोटा का क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, क्लियर? यहाँ तक आयोटा स्क्वायर 2 गुना -1 गुना 1/8 की पावर 3 गुना माइनस आयोटा, क्लियर है? क्या आया -2 आया इंटू 1/8 की पावर 3 गुना आयोटा हो जाएगा माइनस में, ठीक। अब तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो हटा देते हैं माइनस को, ठीक है। अब आंसर क्या आया आपका, यहाँ ध्यान दो, ऊपर 2 और नीचे 8 की पावर 3 इंटू आयोटा हो गया ना। अब बताओ अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड होता तो ये कैसा पार्ट होता, रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट? इमेजिनरी पार्ट होगा ना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसके साथ में इसके गुणांक में क्या है आयोटा है, इसके गुणांक में क्या है आयोटा। हमको लिखना है किस रूप में, जनरल, मतलब कॉम्प्लेक्स का जनरल। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि z बराबर 0 + 2/8 का क्यूब कितना होता है 8 का क्यूब 512। हाँ, और इसको काटेंगे तो ना आएगा तुम्हें 56। यहाँ तक क्लियर है? देखो 8 क्यूब 512, ठीक। 0 कहाँ से लाएं, क्योंकि हमको इस रूप में लिखना था और इस रूप में लिखने के लिए हमको रियल भी चाहिए और इमेजिनरी भी। इमेजिनरी है ना यहाँ पे, क्यों है? क्योंकि आयोटा के साथ में है। रियल है यहाँ पे, रियल नहीं है तो 0 जोड़ सकते हैं क्या, घटा सकते हैं क्या? हाँ, इसका रियल पार्ट क्या है इमेजिनरी पार्ट, इसको ऑल सॉल्व कर सकते हैं ना। 0 + 1/256 आयोटा, क्लियर है क्या? और सॉल्व होगा क्या? नहीं। इसका रियल पार्ट, रियल पार्ट यही क्या 0, इमेजिनरी पार्ट 56, क्लियर? डाउट? आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर के जनरल फॉर्म में a + आयोटा b, a + आयोटा b आ गया है ना, a + b आयोटा, क्लियर है? नोट कर लो जल्दी से, और तुम जब पढ़ाएंगे तो नोट मत करना, समझना वहां। ध्यान दो बोर्ड पे। एग्जाम्पल 3 है, बोल रहा है कि इसको किसके रूप में लाना है a + b आयोटा, वही जनरल फॉर्म में लाना है बस।
क्वेश्चन इतना ही पूछेगा, जनरल फॉर्म में लाइए, फिर रियल पार्ट निकालिए और इमेजिनरी पार्ट निकालिए। ज्यादा पूछेगा तो इतना ही पूछेगा, इसका रियल क्या होगा, इमेजिनरी क्या होगा। ए माइनस बी का होल क्यूब है क्या, ध्यान दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर। एक और फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। क्लियर है। इसका यूज अभी नहीं करेंगे, इसका यूज करेंगे, ध्यान देंगे। क्या है 5 माइनस 3 आयोटा का क्यूब। देखो ए है बी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, सही तो लिखा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर क्या होगा इंटू, क्लियर, प्लस 3 ए कितना है 5 इंटू 3 आयोटा का स्क्वायर। इसको और आगे करेंगे तो क्या आएगा 125 माइनस 27 आयोटा क्यूब। क्लियर। माइनस, क्लियर, क्लियर है। डाउट है किसी को, सिर्फ वही सॉल्व किए हैं आगे। 125 माइनस क्या होगा आयोटा क्यूब, तो माइनस माइनस, क्लियर है। ठीक है, माइनस का माइनस, बोर्ड पे ध्यान देंगे तुम। कितना होगा 75 गुना 3, बोलो। मिट्टी की शक्ति होती है 225 आयोटा होगा ना, ठीक है। प्लस का 45 गुना 3 135 आयोटा स्क्वायर कितना होगा -1 ना, यहाँ पे माइनस लगा दूं। क्लियर है यहाँ तक किसी को डाउट, सिर्फ वही सॉल्व किए हैं। अब बताओ इसमें रियल पार्ट कौन कौन है, 125 और 135, अलग अलग साइन घटा देंगे ना, -10 आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 198 आयोटा। क्लियर है, आ गया। ए प्लस आयोटा बी के रूप में आ गया। प्लस कहाँ है बाबू, माइनस है। आप लोग क्या क्या पढ़ा है, जोड़ घटा गुना भागा, क्या जोड़ और बस। -10 ए बन गया, प्लस में -198 बी बन गया, आयोटा का आयोटा। ए प्लस आयोटा, ए प्लस आयोटा, ए प्लस आयोटा बी। बी क्या है आपके पास, ए क्या है आयोटा का आयोटा, प्लस का जनरल फॉर्म बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। यही पूछ रहा था ना। आंसर क्या है, आंसर ये नहीं लिखोगे आप लोग, आंसर ये नहीं लिखोगे। जनरल फॉर्म बोल रहा है क्या, जनरल फॉर्म ऐसा होता है, जनरल फॉर्म कैसा होता है, ए प्लस, देखता है अलग बात है, लेकिन आंसर ये नहीं लिखोगे। क्या है आंसर, फॉर्म कैसा है, ए प्लस, जो भी कंपोनेंट होगा कैसा होगा, प्लस में होगा। कैसा में, ए प्लस में है ना, बी प्लस में है ना, बी कितना है, क्लियर है सबको। अगर यहाँ से पूछता रियल पार्ट तो क्या बताते आंसर, यहाँ से रियल पार्ट पूछा तो माइनस में बताते, इमेजिनरी पूछा तो क्या बताते 198 ये बताते ना। लेकिन इसको जनरल फॉर्म में लाके बताइए रियल कितना है, इमेजिनरी, इमेजिनरी ये वाला है नहीं है ना, माइनस के साथ है ना। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना, डाउट नोट करेंगे तो कर लीजिए। ये आपका आंसर नहीं है, जनरल फॉर्म वाला आंसर है आपके पास। क्लियर, डाउट है तो हाथ खड़ा कीजिए, नहीं तो नोट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4, इसको बोल रहा है जनरल फॉर्म में लाने के लिए। कैसे, ए प्लस आयोटा बी या एक्स प्लस आयोटा वाई। करते हैं इसको, देखो क्या है आपके पास -√3 और प्लस माइनस में अंडर रूट -√2 मल्टीप्लाई बाई 2√3 माइनस आयोटा। क्या इसमें आयोटा है पहला पार्ट में, नहीं है, अंडर रूट में माइनस है ना, आयोटा निकाल सकते हैं यहाँ से। हाँ, हो जाएगा क्या, देखो कैसे, माइनस ऐसे है तो -1 गुना ऐसे कर देंगे, क्या कर देंगे, अलग अलग क्यों करेंगे प्रेम, प्रेम अलग अलग क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों संख्या में से एक संख्या नेगेटिव है, इसीलिए अलग अलग करेंगे। इसका वैल्यू
इसका वैल्यू क्या आ गया, √2। क्या आयोटा रूट के अंदर होगा, रूट के बाहर, यही लिखे है ना। ठीक है, इसको किससे गुना करेंगे, 2√3 माइनस आयोटा। क्लियर है, हाँ या ना। अब क्या करना है, सिंपल गुना करना है। अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन आता है ना सबको, बीजगणितीय गुना। इसको करेंगे पहले इसके साथ, क्या होगा, क्या हुआ, यहां से यहां कैसे लाएं, ठीक, -√2। इसको ऐसे कैसे लिख दिए, ध्यान देना। क्या इसको हम लिख सकते हैं कि -1 गुना 2 में अंडर रूट में लिख सकते हैं ना। अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग क्यों करेंगे, क्योंकि दो संख्या में से कोई एक संख्या नेगेटिव है। कंडीशन क्या था, या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, या तो फिर दोनों में से कोई एक नेगेटिव। दोनों में से कोई एक नेगेटिव है ना, अलग अलग कर लिए। इसका वैल्यू क्या होता है, पता है ना। इसको ऐसे ही लिख दिए हम, क्या बन गया, √2 आयोटा। क्लियर, क्लियर है अब, ठीक। ध्यान दो, इसको करेंगे गुना इससे पहले तो क्या होगा, बोलो, -2 गुना 3 होगा, होगा ना, यानी कि 6 हो जाएगा, -6। ठीक है, फिर इसको करेंगे इसके साथ, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, √3 आयोटा। क्लियर, अब इसको करेंगे इसके साथ, क्या होगा, +2 √6 आयोटा। क्लियर है ना, आया ना। सर गुना कैसे कर दिए, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, दोनों तब गुना किए। अब बताओ, इसको इसी साथ करेंगे ना, -√2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, डाउट। अब बताओ, ये रियल पार्ट, रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट क्यों है, आयोटा नहीं है, तो इसीलिए रियल पार्ट है, तो दोनों को साथ में लिख देंगे ना, -6 + √2। ये क्या बन गया, रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट में से क्या है, आयोटा कॉमन, क्या बनेगा, हाँ ले सकते हैं, रुक जाओ, यहाँ से निकल जाएगा √3 और यहाँ से प्लस में 2√6। क्लियर है, हाँ या ना। इसको और सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, इसको ऐसे ही कर देंगे। आयोटा इसमें से √3 कॉमन ले सकते हैं क्या, 1 + 2√6, इसमें से √3 निकालेंगे तो √2 बचेगा ना। क्लियर है आपके पास। अब देखो, ये z बराबर है, आपका रियल पार्ट कितना है, और इमेजिनरी पार्ट पीट देंगे। इमेजिनरी पार्ट यहाँ से है ना, √3 से है ना, या तो यहाँ से ये बोल दो, या फिर यहाँ से बोलना है तो ये बोलो, √3 × 1 + 2√2। ये आपका क्या है, किसका, z का। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये क्या है, किसका, z का। समझ में आया। क्या इमेजिनरी पार्ट में आयोटा इंक्लूड होगा, नहीं, आयोटा का कोएफिशिएंट, आयोटा का गुणांक। क्लियर है सबको, डाउट है तो हाथ खड़ा करेंगे, नहीं, कहाँ पे डाउट है बताओ, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे देखो, इसको करेंगे किसके साथ, इसके साथ, इसको करेंगे इसके साथ, यानी कि -√3 गुना 2√3, यही होगा ना। तो -2 गुना √3 गुना √3 कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, यानी कि -2 गुना, ये कितना हो जाएगा, √9, यानी कि 3, -2 गुना 3 कितना होगा, -6 होगा। अब आइए समझ में, नोट करना तो कीजिए जल्दी से, रनिंग हैंड से नोट करेंगे। ध्यान दो, एग्जाम्पल 6 क्या बोले थे, कुछ बोल रहे होंगे, आयोटा का भी नीचे रहेगा, आयोटा रहेगा नीचे। रेशनलाइजेशन कीजिए या परिमेयकरण कीजिए, समझ में आया, ठीक है। हाँ ध्यान दो, क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना। ध्यान दो, अपोजिट साइन से गुना भाग कर दिया ना, ऊपर भी उसी से गुना करेंगे, नीचे भी उससे गुना करेंगे, तो दिक्कत होगा क्या, नहीं। ऊपर गुना कर दो, क्या होगा, 5 × 1 क्या होगा, 5 होगा। फिर 5 × √2 आयोटा क्या होगा, 5√2 आयोटा। क्लियर, इसको किए दोनों से, फिर इसको करेंगे दोनों से, √2 आयोटा। क्लियर, क्या हो जाएगा, प्लस में 2 आयोटा स्क्वायर होगा ना। अब आयोटा स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे माइनस कर दें, ठीक है। नीचे बन गया a - b × a + b,
देखो नीचे क्या बनेगा, 1 माइनस रूट टू आयोटा इंटू 1 प्लस रूट टू आयोटा। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस, क्लियर है यहाँ तक। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा ना, आयोटा स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2 हो जाएगा ना, कितना होगा आंसर 3, तो नीचे 3 लिख दे, क्लियर है। डाउट, अगर कौन से कैलकुलेशन छिपाना है तो ये वाला आपके माइंड में होना चाहिए या फिर कॉपी के रफ वर्क में होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन छिपाना है तो या तो दिमाग में होना चाहिए ऐसा, या फिर कॉपी के रफ वर्क में, क्लियर। हाँ सोल्व किया तो अच्छी बात है, लेकिन कौन कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट किया कीजिए। यहाँ तक क्लियर है सबको। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ करेंगे ना, कितना होगा 3 होगा, इधर करेंगे तो प्लस में 6 रूट 2 आएगा आयोटा बाई 3 कॉमन ले सकते हैं क्या, 1 प्लस 1 मिनट। यहाँ तक क्लियर हो गया। कहाँ पे बताओ, यहाँ से यहाँ ये वाला देखो रियल पार्ट है, ये वाला रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट का कैलकुलेशन किससे, रियल पार्ट के साथ, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, इमेजिनरी है दोनों, तो 5 रूट 2 प्लस 1 रूट 2 6 रूट 2 हो जाएगा। क्लास 9 से आ रहा है, क्लास 8 से आ रहा है, 6 रूट 2 आ गया आयोटा बाई 3, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 1 प्लस 2 रूट 2 आयोटा, क्लियर। 3 से 3 आंसर 1 प्लस 2 क्लियर है। अब बताओ इसका इमेजिनरी पार्ट 2 रूट 2 इमेजिनरी पूछ रहे थे, और रियल पार्ट क्लियर। आपका जेड इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आंसर आया, 1 प्लस 2 आपका आंसर, क्लियर है। नोट करना है, कीजिए, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड बोल रहा है, आयोटा पावर माइनस 35 को किसमें लाना है, ए प्लस, ठीक है। बताओ आयोटा पावर माइनस 35 को लिख सकते हैं हम, क्लियर है यहाँ तक। क्लास 8 का कॉन्सेप्ट याद है, ठीक। चलो हमको इससे लेने जाना है, नीचे नहीं रहता। अच्छा रुक जाओ, अभी पहले इसको सॉल्व तो कर लो। सेक्सफल सॉरी पावर में कितना है 35, कितना से भाग देंगे, सेक्सफल कितना आएगा 3, आयोटा क्यों आएगा ना, तो 1 बाई आयोटा क्यों कितना होगा माइनस आयोटा होगा ना, ठीक है। आंसर क्या है, कॉन्सेप्ट है ना, आया ना, आपका आंसर है नहीं, ये आया तो आपको किस में लाना है, ए प्लस आयोटा बी के रूप में, यानी कि जेड बराबर आयोटा है ना आपके पास, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, जेड 0 प्लस 1 गुना आयोटा, यानी कि 0 प्लस 1 आयोटा। इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 1, क्लियर। डाउट, आपसे आंसर यहीं तक था, लेकिन ये दोनों भी आप सोच सकते हो। समझ में आया, डाउट है, एज कर दूं, खुद से बनाएगा। अब देखो एग्जाम्पल सॉरी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 14 बता दे रहे हैं, ध्यान देंगे। उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है बस, और कुछ नहीं करना है, यही मतलब ए प्लस आयोटा बी के रूप में। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो एक्सप्रेस करना है ए प्लस आयोटा बी के रूप में, 3 प्लस आयोटा रूट 5, ध्यान दो। 5.1 का 14 क्वेश्चन बोल रहा है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, ए प्लस आयोटा बी या फिर एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल रूप होता है उसके रूप में लाना है। तो ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या इसको ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं ना नीचे को, रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस का रूट 3 और माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा रूट 2, क्लियर है, आया ना, ठीक। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, माइनस का माइनस क्या होगा 5, फिर आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, आया ना। नीचे देखो ए से ये कट गया, रूट 3 और माइनस रूट 3 कट गया, ठीक। नीचे क्या बचेगा, रूट 2 आयोटा प्लस रूट 2 आयोटा, 2 रूट 2 आयोटा बच जाएगा नीचे, ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1 यानी कि 9
9 माइनस इंटू -1 इंटू 5 और नीचे 2√2 आयोटा। अब देखो तो यहाँ से 9 + 5 हो जाएगा क्या, और 9 + 5 = 14 बाई 2√2 आयोटा। क्या 2 से कट गया ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो नीचे 1 में नीचे आयोटा है ना, नीचे आयोटा रह सकता है क्या, तो इसको कर दिए ऊपर में, हो गया ना। 1 आयोटा का फॉर्मूला माइनस आयोटा, तो आ गया -7/√2 आयोटा। अब देखो मैथ का ये सिंपलेस्ट या जनरल फॉर्म बोल सकते हो कि नीचे में क्या रूट नहीं होना चाहिए, इसीलिए परिमेयकरण रेशनलाइजेशन कर दिए। कितना से √2 से कर दिया ना, तो ऊपर -7/√2 आयोटा, नीचे √2 गुना √2, क्या बन जाएगा 2। क्या ये हमारा जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये कैसे इमेजिनरी फॉर्म है ना, इमेजिनरी पार्ट है ना, रियल कहाँ गया, इसको जनरल फॉर्म में लिख देंगे। z बराबर 0 + 7/-7/√2/2 इंटू आयोटा। अब बताओ इस z का यहाँ रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू -7/√2/2। आयोटा भी लिखेंगे क्या, नहीं। यहाँ तक किसी को डाउट, क्लियर, हाँ या ना। होमवर्क में क्या है 5.1 पूरा बनाना है एक्सेप्ट 3 क्वेश्चन 11, 12 एंड 13, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कंजुगेट पे है। किसी को डाउट है आज क्लास में, 5 मिनट टाइम में रिवाइज की जाएगा क्लास जल्दी से, बाकी क्लास कल होगा, रिवाइज करो पहले।